गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। बेटा 12th क्लास अपन बात कर रहे थे प्रीवियस डे बेटा किस पे बात कर रहे थे वो जरा ध्यान दें। हम सेकंड चैप्टर पे बात कर रहे थे और सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में और 2.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 11th में हम बात कर रहे हैं। बेटा 11th क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि tan inverse x tan inverse y tan inverse z इक्वल टू क्या होगा। तो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए x y y z और z x इक्वल टू s एक ठीक है। समझना बेटा इसके हल पे बात करते हैं और ये लिया tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स क्या बेटा y ठीक है। समझो अब इसमें tan इनवर्स x tan इनवर्स y क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल टू होता है tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स x plus y plus z x plus y plus z minus x y z y minus x minus y z minus क्या होगा। तो जब इसमें हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स x plus y plus z minus x plus z 1 minus xy minus yz minus zx इक्वल टू क्या होगा। बेटा इधर ले आए तो ये हो गया x plus y plus z minus x y 1 minus xy minus yz minus zx और इसको इधर ले आए तो क्या होगा tan pi by 2 और tan 90 का मतलब होता है भाई tan 90 क्या हो गया tan 90 का मतलब हो गया अनंत और अनंत को क्या लिख सकते हैं 1 by 0। ये हो गया x plus y plus z minus x square 1 minus xy minus yz minus x और ये क्या हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं x plus y plus z minus xy 1 minus xy minus yz ये क्या हो गया 1 by। तो बेटा जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1 minus xy minus yz minus zx क्या हो गया बेटा 0 बस गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको देना है तो 1 इक्वल क्या हो गया xy yz और zx ओवरऑल आपके पास आ गया xy yz और zx ये ठीक है। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड
ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, देखिए जरा। 12 कह रहा है यदि एक बटे दो साइन इनवर्स 2x बाई क्या है 1 प्लस x, एक बटे दो cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बाई 1 प्लस y स्क्वायर, एक बटे 3, ये है हमारे पास tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 5 पर। तो क्या है, सिद्ध कीजिए x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या है ये बेटा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए जरा इसके कैसे हम सिद्ध करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले चीज समझिए, जो दिया था वो लेते 1 बटे 2 1 प्लस x 1 माइनस y स्क्वायर बाई क्या है 1 प्लस y स्क्वायर 1 बाई 3 tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब बाई 1 माइनस 3z स्क्वायर क्या हो गया। अब आप क्या करें, यहां पे माना x बराबर क्या लिया tan थीटा, y बराबर क्या लिया tan फाई और z इक्वल टू क्या लिया बेटा tan साइन। ये देखिए और ये इसमें पुट अप करते हैं क्या हो गया 1/2 sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 1/2 tan स्क्वायर 5 बाई क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 1/3 tan साइन tan क्यूब साइन 1 माइनस tan स्क्वायर साइन इक्वल टू क्या हो गया 5 पाई के एलिमेंट्स दे दिए। बड़ा क्वेश्चन क्या बन गया 1/2, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये बेटा cos 5 का हो 3 tan इनवर्स, ये किसका है tan 3 फाई क्या हो गया 5, tan से tan इनवर्स कैंसिल, cos से cos इनवर्स, sin से sin इनवर्स 1 बटे 2 2 थीटा 1 बटे 2 2 फाई 1 बटे 3 3 sin फाई, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या है थीटा प्लस फाई प्लस साइन क्या हो गया। अब बड़ा ध्यान दें, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास थीटा है तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स z क्या हो गया 5।
बेटा कौन सा फॉर्मूला हुई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y प्लस z माइनस xy z 1 माइनस xy माइनस yz माइनस z इक्वल टू 5। बेटा tan को इधर लेके जाएंगे तो x प्लस y प्लस z माइनस xy z 1 माइनस क्या हो गया xy माइनस yz माइनस zx कितना हो गया ये आ गया बेटा tan 5 तो tan 5 पाई का मतलब क्या हुआ आप ASTC से इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई प्लस पाई तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा यानी कि tan 180 और tan 180 क्या होता है बेटा 0 तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं xyz 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx 0 y क्या हो गया 1 तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो x प्लस y प्लस z माइनस xy 0 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे x प्लस y इक्वल टू xy। एनी प्रॉब्लम दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन नंबर that is this question number 12 then we discuss the question number same process you can do with question number this you can assume in 30 question you can assume x equal to tan theta y equal to tan phi और cot inverse z है तो z equal to tan psi इसी तरह आप assume करेंगे सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे we discuss in next question that is the question number 14 बेटा 14 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं समझना जरा 14 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर रहे हैं। फोल्डिंग क्या है आपसे कह रहा है फोल्डिंग सिद्ध कीजिए tan इनवर्स cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो इसको आप क्या राइट कर सकते हैं tan इनवर्स बेटा इसका LHS लिया और इस cot को tan में चेंज किया 1 बाय x प्लस अब tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटीज होगी तो x y x प्लस 1 माइनस x सिंपलीफाई करके एलसीएम हो गया x प्लस 2 क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इधर बेटा x प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और क्या हो गया -6 ये दोनों कैंसिल x से x कैंसिल तो ये आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओके सो LHS इक्वल टू RHS सो स्टूडेंट्स this question number 14 we completed only two question we remain ठीक है so other question we discuss on next day on next class thank you so much of class 12 thank you